प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। इस समय हम उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर मौजूद हैं। ये वही सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि उपचुनाव ना हो पाए, लेकिन अब उपचुनाव भी होने वाले हैं और 5 फरवरी को वोटिंग भी होने वाली है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पैकेज पर पैकेज दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में उतरे हैं। अब ऐसे में भाजपा का क्या होगा और कैसे मिल्कीपुर के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक को बचाएगी, इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग ग्राउंड पर उतरे तो लोगों ने जो बातचीत की है उससे उनका क्या आकलन है कि मिल्कीपुर का चुनाव कहाँ जाने वाला है। सर, आपको क्या लगता है? हम लोगों ने बातचीत की, कवर किया, सबसे शर्मनाक हार हुई सर अयोध्या की और उसको अखिलेश यादव ने बिल्कुल भुनाया, अवधेश प्रसाद को अपने साथ सदन में रखा और अब उनके बेटे को टिकट दिया गया है मिल्कीपुर से। क्या लगता है सर, चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इधर से अजीत प्रसाद, क्या मुकाबला है सर? देखिए, आपने जो बात जहाँ से एक लाइन कही थी मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। हाउस का वो नज़ारा कि मोदी के सामने अवधेश प्रसाद को बिठाया और पूरा सदन में अवधेश प्रसाद को ऐसे फेमस किया और ये सिंबल था कि तुम जो उन्माद की राजनीति कर रहे हो, जो तुम धर्म की राजनीति कर रहे हो, उसका प्रतीक अवधेश प्रसाद है। अवधेश प्रसाद ने तुमको उस धर्म की और उस उन्माद की राजनीति में पछाड़ा है, पस्त किया है और यही नतीजा रहा कि मिल्कीपुर का विधानसभा का उपचुनाव जानबूझकर टाला गया, क्योंकि जो और विधानसभा के उपचुनाव थे, अगर उस समय मिल्कीपुर करा लिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि हार पक्की है। तो इंतजार किया गया कि कुंभ की शुरुआत हो जाए। चुनाव आयोग तो आप जानती हैं, राजीव कुमार को बेहतर तरीके से जानती हैं। वो तो बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदरों की तरह हैं, ना उन्हें दिखाई पड़ता है, ना उन्हें सुनाई पड़ता है, ना वो बोल सकते हैं। उन्होंने टाल दिया। एक मामूली सी याचिका के बात को लेकर ऐसी कोर्ट में हजारों सैकड़ों याचिकाएं हैं, कोई और चुनाव तो टलता नहीं है। तो इंतजार किया गया कि जब कुंभ की भावनाएं उफान पर हो तब हम यहाँ पे हिंदू हिंदू वाला कार्ड खेलेंगे। मिल्कीपुर का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यहाँ के लोगों ने बताया कि योगी आदित्यनाथ खुद 7 बार आ चुके हैं, 7वीं बार आने जा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा की कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल रखी। दोनों डिप्टी सीएम लगाए गए, कई विधायक लगाए गए और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चुनाव की घोषणा से पहले अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन दिए गए लाखों करोड़ों रुपए के। उसमें था कि 1000 करोड़ की परियोजनाएं मिल्कीपुर में शुरू की जा रही हैं। आप सोचो, छोटी सी विधानसभा, वहाँ 1000 करोड़ की परियोजनाएं। और सर, आज हम आए हैं 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली, जमीन पर कुछ नहीं है, शौचालय टूटे पड़े हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोगों का कहना है कि आवाज देना तो दूर की बात है, नाली तक तो बनवाई नहीं। क्या कहेंगे सर? आप यहाँ के मुद्दे और जो अयोध्या की बात करके गए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, जिसके लिए कह के गए कि कुंभ में समाजवादी पार्टी ने उपेक्षित किया, समाजवादी पार्टी ने ध्यान नहीं रखा, उनकी पुल खुल रही है। मेरे याददाश्त में कुंभ की इतनी खराब व्यवस्थाएं कभी नहीं हुई हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए कुंभ में खर्च किए गए। और मजे की बात प्रियंका, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 6 साल पहले जो अर्ध कुंभ हुआ था, जिसको कुंभ का नाम दिया गया, कैग की रिपोर्ट, कैग मतलब ये भी नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की रिपोर्ट है, कैग ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा में रखी और कहा कि उस कुंभ में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। शौचालय बनाने में घोटाला, पुल बनाने में, कुंभ में घोटाला। जो सरकार कुंभ की ब्रांडिंग कर रही है, कुंभ में सबसे बड़ा घोटाला। और मजे की बात यह है कि जिस IAS अफसर विजय किरण आनंद, जो मेला अधिकारी था, उसको कुंभ के घोटाले में जेल भेजा जाना चाहिए था। लेकिन मजे की बात यह, इस महाकुंभ का भी मेला अधिकारी उसी विजय किरण आनंद को बना दिया गया। और कुंभ में जो फजीयत हो रही है, लोग 20-20, 25-25 किलोमीटर परेशान हैं, जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वहाँ के पुलों की व्यवस्था खराब है, शौचालय नहीं है, खुले आसमान में नीचे लेटे हुए हैं, आज 2 ट्रेनों पे पथराव हो गया, इतनी अव्यवस्थाएं कहीं देखी नहीं। कुंभ के छोड़ दीजिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं इसके पीछे भयंकर जाम लगा था 3 घंटे पहले, रोक दी गई थी क्योंकि अयोध्या में आता है, अयोध्या की व्यवस्थाएं भी इतनी खराब है। तो मुख्यमंत्री का मंच में बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करना और हकीकत में शौचालय ना होना बता रहा है कि मिल्कीपुर का मिजाज क्या है, मिल्कीपुर की दिशा क्या है। और सबसे बड़ी बात
यहाँ पे यादव और ब्राह्मण जी ये तय कर देंगे कि मिल्कीपुर का चुनाव जा किधर रहा है। कारण यह है कि दोनों पार्टियों ने, मुख्य पार्टियों ने पासी समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया है। अवधेश पासी का यहाँ पे पासी समाज में बड़ी इज्जत है, बड़ा मान है। सांसद है, 9 बार के विधायक रहे हैं वो, तो पासी समाज में बड़ा सम्मान है। पासी वोट का बंटवारा हो जाए ये बीजेपी पूरी जान लगा रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि भाजपा का कैंडिडेट यहाँ का नहीं है, मिल्कीपुर का नहीं है, गुजरात से उसके लिंक है। यानी यहाँ भी ठेका छोड़ो, यहाँ कैंडिडेट का ठेका भी गुजरात के लोग दे रहे हैं, गुजरात के नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो गुजरात के लिंक से लोग नाराज वैसे भी हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है कि कैंडिडेट स्थानीय नहीं है। अब उससे एक पत्रकार ने बड़ी अच्छी बात करी, उसने कहा कि अगर मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में हुआ तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, और अगर मुकाबला समाजवादी पार्टी और सरकारी मशीनरी में हुआ, सरकार में हुआ, तो सरकार जीत जाएगी। मतलब अगर पुलिस ने जैसे रामपुर में बाकी जगह वोट नहीं डालने दिया लोगों को, मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया, यादवों को वोट नहीं डालने और दिया, सपा का बटन दबाया, कमल की पर्ची निकली। हाँ, इस तरह की धांधलियां हुई जी तो बीजेपी उम्मीद है। जी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज मैं और आप तमाम गाँवों में गए हैं, जी। हमने जमीन पे आके देखा है, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो शायद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाएगी। आखिरी सवाल लूंगी सर, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीत पाएगी तो क्या घोसी सीट की तरह अब इस बार भी फजियत होने वाली है? क्योंकि घोसी सीट ये लोग कितनी बुरी तरीके से हारे और कितनी ताकत लगाई गई उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। अब यहाँ पर सर अयोध्या ये लोग हार चुके हैं, मिल्कीपुर अगर हार गए तो 2027 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की अगर बात की जाए सर, तो इन लोगों में कितनी तगड़ी खींचतान है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये खींचतान तभी जग जाहिर हो गई थी जब दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए गए योगी जी और अमित शाह की पुलिस पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या कहेंगे सर, ये जो खींचतान है, अगर इस बार ये चुनाव हार गए तो योगी की कुर्सी भी जाने वाली है क्या? देखिए, बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आपने घोसी का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी ने क्षत्रिय कैंडिडेट दिया था, भाजपा ने बैकवर्ड दिया था, तब भी क्षत्रियों के बड़े वोट, कहा जाता है योगी जी क्षत्रिय हैं, कई बार कह भी चुके हैं, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं क्षत्रिय समुदाय में पैदा हुआ। बावजूद इसके घोसी का क्षत्रिय समाज समाजवादी पार्टी की तरफ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण समुदाय में अयोध्या में बड़ी नाराजगी है, ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हुआ है। जब यहाँ एयरपोर्ट की जमीन ली जा रही थी, तमाम ब्राह्मणों ने जल में खड़े होकर सौगंध खाई थी बीजेपी को सपोर्ट ना करने की। ब्राह्मण समुदाय अयोध्या का खुश नहीं है। जिस तरह से अयोध्या में बाहर के लोगों की दादागिरी चल रही है, ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण बड़ी संख्या में हैं। यादवों के बीच में बंटवारे की पूरी कोशिश की गई, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा वर्ग जो यादवों का है वो अभी भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और ये बात ठीक है कि ये मिल्कीपुर हारे तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिर साजिश की जाएगी, फिर भड़काया जाएगा और फिर कुछ बड़ा टर्न लेगा। मुझे लगता है कुंभ खत्म होने के बाद, मिल्कीपुर विधानसभा का नतीजा आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कोई बड़ा खेला होगा। योगी के लिए ये बचोगे या फिर कटोगे ये वाली स्थिति है, इसीलिए यहाँ भी नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। इस तरह की जो भावनाएं भड़काने वाले नारे हैं वो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे भी आके लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने कहा कि बटोगे तो कटोगे की नारा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया, लेकिन जब मिल्कीपुर के लोगों से हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, हम लोग बिल्कुल नहीं बटेंगे और एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है राम मंदिर की लहर के बावजूद। इसके चलते अगर ये लोग मिल्कीपुर भी हार गए तो क्या होने वाला है विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ का, आप समझ सकते हैं। फिलहाल मिल्कीपुर सीट को लेकर आपको क्या लगता है कि किस पर कौन भारी पड़ेगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतेगी या फिर कि समाजवादी पार्टी का सिक्का चलने वाला है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।